नीरज जी जिनवाणी चंद से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, जैसा कि सभी को विदित है, कल मंगल कलश स्थापना है। पूरे देश की निगाह इस स्थापना पे चतुर्मास पे लगी है। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जो मंगल कलश जो बड़ी राशि के हैं, कोई 51 कलश, कोई 21 कलश, और आपकी भावना है कि घर घर में कलश जाए, और आपने एक भक्ति कलश 1,11,000 का रखा है। पूज्य गुरुदेव, हमारी भी सबकी भावना है इस मंगल चातुर्मास का कलश हर घर में, आगरा के तो हर घर में जाना ही चाहिए। लेकिन इसके आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी भक्त हैं वो कैसे डिसाइड करें कि हमारे को ये 11 वाला लें, 21 वाला लें, अगर क्या फ़र्क है उनमें, क्या फ़र्क है उनमें, वो गुरुदेव पूछना जरूर चाहेंगे, जिससे कि कल सभी लोग उसमें पूरी एनर्जी, ऊर्जा, पूरा देश, पूरे जहाँ जहाँ कलश जाए वो सब लोग सुखी हों, इस तरह की भावना बातें गुरुदेव ऐसा बताएं। नमस्ते। क्योंकि चातुर्मास जो है, आज प्रातःकाल हमने कहा था कि महावीर स्वामी ने जो कुछ भी उपक्रम बनाए हैं उनमें मात्र साधक को ही मुख्यता नहीं दी। साधक से दुनिया को कुछ मिलना चाहिए। जैन दर्शन में मुनि महाराज अपना ही कल्याण करेंगे सुनी, उन्होंने मुनि मुद्रा के लिए सम्यक दर्शन का कारण बनाया। उन्होंने मुनि मुद्रा के लिए मोक्ष मार्ग का कारण बनाया। उन्होंने कहा कि तुम मुनि बने हो तो तुम्हारे लिए कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस भेद से जगत का भी कल्याण होना चाहिए। आज चतुर्मास मुनियों के होते, पहले मुनियों के चतुर्मास जंगलों में होते थे, समाज से उसको कोई लेना देना नहीं था। मुनि महाराज अपनी साधना करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन जब गृहस्थ के लिए कोई चीज की उपलब्धि करना है तो गृहस्थ को उपलब्धि बिना मंगल किए, बिना मंगल कलश के बिना, बिना कोई सगुन के बिना गृहस्थ की कोई भी जिंदगी शुरू होती ही नहीं। गृहस्थ के लिए हर कार्य के लिए मंगलाचरण चाहिए, हर कार्य के लिए सगुन चाहिए। हमारे अनुष्ठानों में कुछ भी नहीं है कि हमें कोई मंगल कलश बैठाना है, कुछ बैठाना, क्योंकि हम तो उस मंगल से भी बहुत ऊंचे उठना चाहेंगे। लेकिन गृहस्थ के जितने भी अनुष्ठान हमने देखे, प्रत्येक अनुष्ठान में कोई ना कोई सगुन की बात कही। चाहे वो एक दीप प्रज्वलन करे, चाहे वो सभी दर्शनकारों में, चाहे वो अगरबत्ती लगाए, चाहे वो एक बादाम चढ़ाए, चाहे भली वो मेंढक हो पाखुड़ी लेकर आए, कुछ ना कुछ सगुन करना है उसे। जब तक वो स्वयं का सगुन नहीं करेगा, उसका अनुष्ठान उसे फलीभूत नहीं होता है। इसलिए गृहस्थ जब भी कोई कार्यक्रम करता है गृहस्थ को लाभ के लिए, उसके लिए कोई ना कोई सगुन चाहिए। ये चतुर्मास साधुओं के लिए ही मंगलकारी ना हो, ये चतुर्मास श्रावकों के लिए भी सुख समृद्धि देने वाला हो, श्रावकों के लिए भी मंगल रूप हो, श्रावकों के लिए पुण्य वर्धक हो, श्रावकों के लिए विपत्ति नाशक हो। श्रावक लोग भी अपनी जिंदगी के कीचड़ में कमल के समान खिल सकें, श्रावक लोग भी कीचड़ में सोने के समान दमक सकें, उसके लिए मंगल कलश की स्थापना हो। जय हो, जय हो। ये मंगल कलश मार श्रावकों के 100% तुम्हारा है। मंगल कलश से हमारा खुद का कोई भी संबंध नहीं है, सारा संबंध तुम्हारा है। अब तुम्हारे लिए किस क्वालिटी का आप लोग व्यापार करते हैं। एक व्यापार करता है, हाथ ठेला लगाता है, एक व्यापार परचूनी की दुकान करता है, एक जनरल स्टोर लगाए हुए और एक कंपनी खोले हुए। इन सब की प्रॉफिट एक समान है कि अलग अलग है? नीरज, अलग अलग है गुरुदेव। क्यों अलग अलग है? पूंजी का इन्वेस्ट जैसा जैसा होता है, इनकम भी वैसी वैसी ही है। जय हो गुरुदेव। इन्वेस्टर कितना है, ऐसे ही सबको एक समान मिल जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। एक समान नहीं मिलता। कितना इन्वेस्ट किया है उसने, कंपनी बनाई है, इन्वेस्ट किया तो उसकी इनकम इन्वेस्ट के समान होगी। उसने अपनी मध्यम किया है तो मध्यम होगा। ये ना समझे कि 1 लाख वाला और 1 करोड़ वाला, 10 करोड़ वाले को सबका पुण्य एक बार समान ही होगा, नहीं।
वो जितना उसका त्याग हुआ है उस त्याग के अनुसार उसकी प्रॉफिट है, इनकम है। पहला सिद्धांत ये है कि जितना जिसने त्याग किया है उसने इस वस्तु का मूल्यांकन क्या किया है। आपने देखा होगा भगवान बाहुबली का जब अभिषेक हुआ तो पहला कलश 11 करोड़ का गया और इसके बाद शाम को 1100 रुपये में हुए। जी। तो फिर बनिया सोचता है वो 11 करोड़ वाला पागल है। 2-3 घंटे शांत बैठ जाता, वही मचान थी, वही बाहुबली थे, वही जल था, 1100 रुपया में निपट के आ गया, क्योंकि वो आगरा का था। क्योंकि आगरा में पागल खाना तो है ही। तो उसने सोचा कि भाई भगवान भी वही है, कलश भी वही है, मचान भी वही है, सब कुछ वही है और 1100 रुपये में मिल रहा है, तो क्यों 11 करोड़ का खर्च किया जाए। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। उसने जो त्याग किया है, बहुमान क्या किया तुमने, बलिदान क्या किया। एक इतने से कलश ढालने का तुमने 11 करोड़ का मूल्यांकन कर दिया। यानी उस सारी दुनिया यही देखने बैठी थी आखिर इसमें ऐसा क्या है जो 5 मिनट में एक कलश यूं किया और 11 करोड़ दे दी। आखिर इसमें क्या है। उसने उस अभिषेक की महिमा कितनी बढ़ा दी कि जो श्रद्धावान नहीं थे उन्होंने भी श्रद्धा कर ली। वो श्रेय 1100 वाले को नहीं जाएगा, वो 11 करोड़ वाले को जाएगा। वस्तु का मूल्य कितना कर दिया, अनमोल कर दिया उसको। ये जो बोलियां लगती हैं शांति धारा वगैरह की, शांति धारा तो वही है, 11,000 वाला कलश आ गया, लेकिन उसने मूल्य बढ़ा दिया कि शांति धारा की कीमत क्या है। लो, मैं इस शांति धारा के लिए धन को पानी की तरह बहा सकता हूं, लेकिन शांति धारा मैं करूंगा। तो जो उस वस्तु का मूल्य बढ़ाया है, वो जितना उसने वस्तु का मूल्य बढ़ाया है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतना ही मूल्यवान होगा। उसकी जिंदगी मूल्यवान होगी, उसका परिवार मूल्यवान होगा, उसका समय मूल्यवान होगा, उसकी इज्जत मूल्यवान होगी। हर व्यक्ति उसको समझेगा कि ये व्यक्ति 2 मिनट को भी यहाँ आए तो मूल्यवान है, क्योंकि उसने कभी धर्म का मूल्य बढ़ाया था। तो कलश आदि का जो है उसने कितना मूल्य बढ़ा दिया कि नहीं, प्रथम कलश मैं बैठा लूंगा, इतने का मैं बैठा लूंगा। वो सवाल कलश का नहीं है, सवाल उस वस्तु का मूल्यांकन कितना कर दिया। अब जितना मूल्यांकन वो करेगा उसकी जिंदगी भी उतनी ही मूल्यवान होगी, उसका धंधा मूल्यवान होगा, उसकी जिंदगी मूल्यवान होगी, उसका परिवार मूल्यवान होगा, सब तरफ से मूल्यवान है, क्योंकि उसने धर्म का मूल्य बढ़ाया था। और जितना कम करते जाओगे उतना आपकी श्रेणी कम होती जाएगी। सीधी बात, टिट फॉर। जितना तुम बढ़ाओगे मूल्य उतना तुम्हारा मूल्य बढ़ेगा, जितना घटाओगे तुम्हारा घटता जाएगा। एक बात। दूसरा सिद्धांत जो पूज्यवर कुंद स्वामी ने दिया, शक्ति। यदि शक्ति है तो शक्ति को मत छुपाना। ये उनके लिए उपदेश है जो शक्ति छुपाते हैं। करोड़ का कलश लेने का है और 1 लाख में निपटते हैं। यदि शक्ति छुपाई है तो उनको मात उतने मिल जाएगा कि तुम भी 1 लाख रुपये का है। लेकिन जिनकी शक्ति नहीं है, यथार्थ में शक्ति नहीं है, वे मक्के के दाने चढ़ाते हैं तो गज मोती से कम नहीं है। गज मोती चढ़ाता है तो भी मूल्य है, मूल्य नहीं है। लेकिन मक्के का दाने का, शक्ति का देखा जाता है कि हमारी शक्ति दुनिया के पापों के लिए हमारी शक्ति है, दुनिया के खर्च करने की हमारी शक्ति है, दुनिया में ऐश आराम करने की शक्ति है, लेकिन धर्म करने की शक्ति नहीं है। तो फिर जैन दर्शन कहता है कि उसकी भी ऐसा ही होगा कि मूर्ति में शक्ति है, गुरु में शक्ति है तुम्हारा दुख दूर करने की, लेकिन तुम कितनी पूजा करना तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। महाराज भगवान में शक्ति है तो फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं कर रहे। शांति धारा में शक्ति है तो मेरी शांत दुख दूर क्यों नहीं कर रहे। महाराज के आशीर्वाद में शक्ति है तो क्यों नहीं हो रहा है। नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी भगवान की तरफ से शक्ति छुपाई थी। तो भगवान की मूर्ति भी अपनी शक्ति छुपा लेगी जब तुम्हारे लिए जरूरत होगी। शक्ति है, तुम्हारी शक्ति थी, तुमने शक्ति छुपा ली। अब इसका कर्म बंद हो गया, सब
चिंता मत करना, 24 घंटे तुम कैमरे की नजर में हो। सब जान रहा है, कर्म धर्म सब जानता है। तुमने यहां शक्ति छुपाई है, नोट हो गया। अब कल के दिन जब तुम्हें भगवान की जरूरत पड़ेगी, अपने आप वो शक्ति उसमें हो करके भी उस मूर्ति की शक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, वो शक्ति छुप जाएगी, फिर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। और जिसने शक्ति नहीं छुपाई है, तो कल के दिन वो मूर्ति के सामने खाली हाथ भी आ जाएगा, तो वो मूर्ति देखेगी इसने एक दिन धर्म के लिए अपनी शक्ति छुपाई नहीं थी, बल्कि शक्ति से ज्यादा किया था। तो धर्म भी वही मूर्ति शक्ति से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार दिखा देगी। वही शांति धारा तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार दिखा देगी, वही शांति धारा। क्योंकि तुमने धर्म को भी शक्ति कर दिया, नहीं कोई शक्ति नहीं छुपाऊंगा। तो शांति धारा कहती है मैं भी तुम्हारे लिए शक्ति नहीं छुपाऊंगी, जितनी शक्ति मेरी है उतनी ताकत से मैं तुम्हारी जिंदगी में काम आऊंगा। इसलिए मेरा एक ही कहना है, शक्ति छुपाना नहीं, और शक्ति है तो झुकना नहीं। अब किसकी शक्ति है, या तो तुम खुद जानो, अन्यथा कर्म और धर्म जानता है, अन्यथा फिर सरकार जानती है। पूज्य गुरुदेव, छोटा सा बस बात और है कि ये निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से कल मंगल कलश हमारे पास सॉर्ट पड़ने वाले हैं, हमें मालूम है। पूरे आगरा में जाएंगे ही, पूरे देश में जाने वाले हैं। पर पूज्य गुरुदेव, जो लोग मंगल कलश अपने यहाँ ले जा रहे हैं, अगर वो लोग अपने रिश्तेदार जिसको वो खुश देखना चाहते हैं, क्या उनको भी वो कह करके मंगल कलश का लिए अपना खुद का भी कर सकते हैं, रिश्तेदारों के लिए भी ये भाव आए कि चतुर्मास में जो कुछ भी यहाँ हो उस सबकी एनर्जी हमारे घर में और हमारे रिश्तेदार के पास पहुँचे। तो आप रिश्तेदार की तरफ से बैठाल करके और उसको सूचना दे सकते हैं कि भाई आपके सगुन कर जिन जिन रिश्तेदारों से आप चाहते हैं कि उनके यहाँ भी मंगल हो और कभी हमें दुख की खबर उनके द्वारा ना मिले, ऐसे चाहने वालों के संबंध में भी आप यदि अपना पक्ष रखते हैं तो वह आपका व्यवहार है, आपकी आत्मीयता है, आपकी चाहत है कि आप अपने रिश्तेदारों को भी शगुन के रूप में, मंगल के रूप में, कि हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ था, चतुर्मास के उस उपलक्ष्य में हमने आपके लिए भी एक कलश स्थापित किया था जो दिवाली पर उनको भेज सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।